दुनिया जानती है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हुआ। 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरे 10,000 बार। लेकिन जब आखिरकार वह सफल हुआ और पत्रकारों ने उससे पूछा, सर, आप 10,000 बार फेल हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एडिसन हंसकर बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अब जरा रुक कर इस बात को महसूस करो। एक तरफ एडिसन है, 10,000 बार गिरकर भी टस से मस नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम लोग हैं, 2 बार हार जाए तो लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक बार रिजेक्शन मिला तो लगता है, यार, मैं तो इस काम के लायक ही नहीं हूं। एक बार बिजनेस में घाटा हुआ तो लगता है, ये मेरे बस का नहीं। और यही फर्क है साधारण इंसान और चैंपियन इंसान में। चैंपियन हारता है लेकिन हार को सीख बनाकर उठता है। साधारण इंसान हार को अपनी पहचान बना लेता है। आज मैं आपको 4 एटीट्यूड बताऊंगा और आप खुद पहचान जाएंगे कि आज आप किस लेवल पर खड़े हैं। नंबर 1, बीपीएल एटीट्यूड, गरीबी रेखा से नीचे वाला एटीट्यूड। ये वो लोग होते हैं जो बिना सोचे, बिना रिसर्च किए, बिना समझे बस बोलते रहते हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। अरे ये सब नहीं होता। हम सब जानते हैं, हमने दुनिया देखी है। दुनिया? अरे भाई, बरेली तक तो गए नहीं, क्या ही दुनिया देखी होगी। बीपीएल वाला एटीट्यूड यही होता है। अज्ञान प्लस ओवर कॉन्फिडेंस बराबर खतरनाक कॉम्बिनेशन। इनका एक काम जरूर होता है, आप कुछ नया शुरू करो, ये सबसे पहले हतोत्साहित करेंगे। आप जिम ज्वाइन करो, अरे छोड़, 2 दिन में छोड़ देगा। आप शेयर मार्केट पढ़ो, अरे भाई सबको लूटते हैं ये लोग। आप बिजनेस शुरू करो, ये तेरे बस का नहीं है रे। और मजे की बात, इनकी अपनी जिंदगी में भी घंटा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन बोलने में साहब पूरे एक्सपर्ट। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि ये खुद कुछ नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको भी कुछ नहीं करने देते। और सच कहूं, इनसे डरने की नहीं, इन पर तरस खाने की जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगी इमरजेंसी के इंतजार करते हुए बिता देते हैं। डॉक्टर बोले, अब आप मरने वाले हैं, तभी ये बदलते हैं। अरे भाई, जब सब कुछ ठीक है, माँ बाप सही हैं, शरीर सही है, घर सही है, यही तो वक्त है उठने का। नंबर 2, लोअर क्लास एटीट्यूड, डर और आत्मविश्वास की कमी वाला एटीट्यूड। ये लोग बीपीएल वालों से एक कदम ऊपर होते हैं। ये कहते तो हैं, हाँ काम होता है, लेकिन हमसे नहीं होगा। ये नहीं कहते कि दुनिया नहीं कर सकती, ये सिर्फ इतना कहते हैं, बाकी लोग अमीर बन जाएंगे, मैं नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका आत्मविश्वास मर चुका है। ये लोग आपकी बात से सहमत भी हो जाएंगे, हाँ काम बढ़िया है, हाँ लोग कमा रहे हैं, हाँ सिस्टम सही है, लेकिन हमसे नहीं होगा जी। इन लोगों का दिल बात मानता है लेकिन दिमाग डरता है, और डर ही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं, आप गाड़ी ले लेना, बस एक बार घूमने ले चलना, पर खुद 1 रुपया निवेश नहीं करेंगे। इनकी दुनिया में सिर्फ डर है, और डर का दूसरा नाम है लोअर क्लास एटीट्यूड। नंबर 3, एवरेज एटीट्यूड, मिडिल क्लास एटीट्यूड। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है, क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं मगर आधे मन से। ये कहते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, सबसे कम कितने में होता है, गारंटी क्या है। अब भाई, 1,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये लोग अपनी सोच को इतना छोटा कर लेते हैं कि 1,000 खो भी दिया तो बोलेंगे, ये काम मेरे लायक नहीं। यही वजह है कि ये लोग 3 महीने बाद गायब हो जाते हैं, और फिर 6 महीने बाद मिलकर कहते हैं, भैया वो काम चला क्या आपका, हम तो छोड़ दिए थे। वाह, जिसने 3 महीने में छोड़ दिया, वो क्या खाक देखेगा कि काम कैसे चलता है। जब भी आप किसी इंसान को कम से कम निवेश से लाओगे, कम से कम जिम्मेदारी से लाओगे, यकीन मानिए 90% चांस है वो शहीद हो जाएगा, यानी बीच में छोड़ देगा, क्योंकि उसके दिमाग में शुरू से ही था, अगर नहीं चला तो छोड़ दूंगा। और दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है, वह हमेशा पूरा दाम देकर खेला है, कभी आधा मन से नहीं। नंबर 4, चैंपियन एटीट्यूड, असली चैंपियन की सोच। अब आता है वो एटीट्यूड जिससे दुनिया बदलती है।
वो एटीट्यूड जो सफल लोगों के डीएनए में लिखा होता है। चैंपियन एटीट्यूड कहता है, अगर इस दुनिया में कोई एक आदमी यह काम कर सकता है तो दूसरा आदमी मैं रहूंगा। बस, ना ट्राई करने का नाटक, ना डर, ना कमजोर दिल, ना गारंटी की भिख मांगना। चैंपियन कहता है, मैं नहीं देखूंगा कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया मुझे देखेगी कि मैं क्या करता हूं। चैंपियन सोचता है, मैं पैदा ही इस काम को करने के लिए हुआ हूं। आप किसी चैंपियन को नौकरी भी दे दो, 2 साल करेगा, तीसरे साल उसकी आत्मा जाग जाएगी, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। और अगर उसे एक मौका मिल जाए, वो नौकरी को लात मारकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का शेर सिर्फ मौका ढूंढता है। कैद तो पिंजरा है, तो हर कोई चैंपियन क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर हर कोई चैंपियन बन जाए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। हर कोई लीडर नहीं बन सकता। हर गांव में एक ही सरपंच होता है, हर राज्य में एक ही मुख्यमंत्री, हर देश में एक ही प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि चैंपियन पैदा नहीं होते, एटीट्यूड से बनते हैं। और ये एटीट्यूड तभी पैदा होता है जब आप सही लोगों के बीच बैठते हैं। आप गरीबों के बीच बैठोगे, सोच भी गरीबों जैसी बन जाएगी। आपने कहानी सुनी होगी, एक आदमी उजाले वाला लैंप लेकर गांव आया। पूरे गांव में अंधेरा था। लोगों ने कहा, ये आदमी बीमार है, इसकी आंखें ठीक हैं, यानी ये हमसे अलग है, चलो इसकी आंखें फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सब अंधे हों वहां देखना बीमारी माना जाता है। ठीक यही समाज में होता है। आप जैसे ही सपना देखते हो कि मैं बड़ा बनूंगा, आपके आसपास के लोग कहते हैं, अरे तू चुप करके नौकरी कर। लेकिन सुनो, दुनिया कभी उन लोगों की नहीं सुनी जिन्होंने कहा नहीं होगा। दुनिया हमेशा उन लोगों की सुनी जिन्होंने कहा करके दिखाऊंगा। सच स्वीकार करो, तुम्हारे अंदर भी ये चारों एटीट्यूड हैं। कभी तुम भी बीपीएल की तरह बोलते हो, ये नहीं होता। कभी लोअर क्लास की तरह डरते हो, हमसे नहीं होगा। कभी एवरेज की तरह सोचते हो, ट्राई करके देखता हूं, गारंटी क्या है। और कभी तुम चैंपियन की तरह जलते हो, अगर किसी और ने किया है तो मैं भी करूंगा। मतलब एटीट्यूड बाहर से नहीं आता, तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें चुनना है कि कौन सा एटीट्यूड लेकर जियोगे। जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर समय वह समय जब तुम चैंपियन एटीट्यूड में जीते हो, जब तुम कहते हो, मुझसे होगा, मैं करूंगा, मैं बनूंगा। अगर दुनिया में एक इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और मुझसे बेहतर कर सकता हूं। यही सोच तुम्हें उठाती है, यही सोच तुम्हें रास्ता दिखाती है, यही सोच तुम्हें सफलता की तरफ धकेलती है। और याद रखना, हारना गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम बीपीएल एटीट्यूड लेकर जियोगे? क्या तुम डरपोक लोअर क्लास एटीट्यूड लेकर जियोगे? क्या तुम कमजोर एवरेज एटीट्यूड लेकर जियोगे? या तुम चैंपियन एटीट्यूड लेकर दुनिया में अपनी पहचान छोड़ोगे? क्योंकि अंत में आम तो जिंदगी एटीट्यूड का खेल है। सफल वो नहीं होता जिसके पास दिमाग ज्यादा है, सफल वो होता है जिसके पास सही एटीट्यूड है। और अगर आज तुम्हारे अंदर वो चैंपियन उठ खड़ा हुआ है तो याद रखना, दुनिया रोकने की कोशिश करेगी, लोग ताने मारेंगे, कभी हालात कठिन होंगे, लेकिन इतिहास हमेशा उसी के नाम होता है जो कहता है, मैं करूंगा क्योंकि मैं चैंपियन हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।